वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 1 फरवरी 2021 और 1 फरवरी 2021 के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जनवरी ख़त्म हो चुका है तो जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो इसी वीक में आपको उसकी एक सेपरेट वीडियो भी मिलेगी। जो भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं हम उनको डेली भी कराते हैं और इसी के साथ एक सेपरेट वीडियो केवल और केवल इम्पोर्टेंट डेज की आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस आपका 31 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 31 जनवरी। दुनिया भर में हर वर्ष जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है उसको हम विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि इसके बारे में ज्ञान बढ़ाया जा सके और रोग के उन्मूलन की आवश्यकता और महत्व का प्रचार किया जा सके। 2021 के लिए जो यह आपका विश्व कुष्ठ दिवस है 31 जनवरी को मनाया जा रहा है क्योंकि 31 जनवरी को जनवरी का आखिरी रविवार है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन के नाम से भी जाना जाता है, एक संक्रामक रोग है जो एक बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है और इसका नाम गेरहार्ड हेनरिक आर्मोरर हैंसेन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, किसने जारी की? ऑप्शन सी अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस। भारत ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशिया प्रशांत देशों में से 10वां स्थान प्राप्त किया। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स पूरे क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों की तत्परता को मापती है। ताइवान, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। दूसरे पर ताइवान, तीसरे पर जापान और चौथे पर ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान को किसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो पाकिस्तान को जीआई टैग किसके लिए मिला है? ऑप्शन बी बासमती चावल। बासमती चावल के लिए पाकिस्तान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया, मीन जीआई टैग प्राप्त किया। जीआई टैग होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस क्षेत्र में मूल आधारित गुण और प्रतिष्ठा होती है। पाकिस्तान ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सालाना 5 से 7 लाख टन चावल का निर्यात किया, जिसमें से 2 से 2.5 लाख टन यूरोपीय संघ के देशों को भेजा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक समर्पित सेल की स्थापना की गई? तो एक समर्पित सेल की स्थापना किस राज्य में की गई? ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य में एक समर्पित सेल की स्थापना की गई। केंद्र सरकार की पहल के तहत राज्य में प्रवासियों मजदूरों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को हल करने के लिए गोवा में एक समर्पित सेल की स्थापना की गई। राज्य प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल स्थापित करने वाला पहला राज्य है। यह कानूनी सहायता, नौकरी लिंकेज, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय समावेशन भी प्रदान करेगा। अब गोवा पहला राज्य बना है तो गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राम मोहन राव अमारा किस कंपनी के एमडी और सीईओ बने? तो राम मोहन राव अमारा किस कंपनी के एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा, ऑप्शन डी।
एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवा के एमडी सीईओ राम मोहन राव अमारा बने हैं। उनकी नियुक्ति 30 जनवरी से 2 वर्ष की अवधि के लिए सभी अपेक्षित अनुमोदन के अधीन है। अमारा ने अश्विनी कुमार तिवारी से पदभार संभाला है। इससे पहले श्री राव एसबीआई भोपाल सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक थे, जहां उन्होंने 2 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रबंधन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की योजना विदेश के चुनिंदा लोगों को नागरिकता देने की है? तो विदेश के चुनिंदा लोगों को नागरिकता देने की जो योजना है वो किस देश की है? वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। यह इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने वाला पहला खाड़ी अरब राष्ट्र है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में से एक बड़ी हिस्सेदारी देना है। प्रमुख नीतिगत बदलाव का उद्देश्य यूए की प्रतिभा को एक तरह से आकर्षित करना, जो विकास को बढ़ावा देगा। विदेशी निवासी जो यूएई हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी आबादी का 80% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एनोमली नामक हेयर केयर लाइन की घोषणा की? तो एनोमली नामक हेयर केयर लाइन की घोषणा प्रियंका चोपड़ा जोनस ने की है। ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा जोनस। ये इनकी खुद की हेयर केयर लाइन एनोमली है, जो पूरी तरह से शाकाहारी और पर्यावरण के अनुकूल है। उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका में 31 जनवरी को लॉन्च किया जाए और बाद में वैश्विक बाजारों में विस्तार करना शुरू कर देंगे। बोतलों को महासागरों और लैंडफिल से 100 पीसी प्लास्टिक कचरा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चितकारा यूनिवर्सिटी ने नोवेट 2021 के किस संस्करण को लॉन्च किया? चितकारा यूनिवर्सिटी ने नोवेट 2021 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? ऑप्शन डी, चौथा संस्करण। इस संस्करण का उद्देश्य तकनीकी समस्या को सुलझाने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाना और उनकी मदद करना। इस प्रतियोगिता के माध्यम से 10 परियोजना प्रस्तावों के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने कितने वर्षों बाद विजय हजारे ट्रॉफी चुनी है? तो बीसीसीआई ने कितने वर्षों बाद अपनी विजय हजारे ट्रॉफी चुनी है? ऑप्शन सी, 87। 87 वर्षों बाद बीसीसीआई ने विजय हजारे ट्रॉफी चुनी है। बीसीसीआई 87 वर्षों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगा, क्योंकि उसने विजय हजारे ट्रॉफी का विकल्प चुना। बीसीसीआई वीनू मकंद ट्रॉफी और महिलाओं के राष्ट्रीय 50 ओवर टूर्नामेंट के लिए अंडर 19 नेशनल वनडे टूर्नामेंट की भी मेजबानी करेगा। रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। प्रतियोगिता में वर्तमान में 38 टीमें हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदीप कुमार पुजारी के कार्यकाल को 2022 के मध्य तक किसने अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया है? तो प्रदीप कुमार तिवारी का जो कार्यकाल है वो 2022 के मध्य तक अध्यक्ष के रूप में किसने बढ़ाया है? वो है आपका ऑप्शन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। ऑप्शन ए, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। जो प्रदीप कुमार तिवारी हैं, ये पहले सीईआरसी के अध्यक्ष हैं, जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्यकाल विस्तार मिला है। विस्तार अन्य सदस्य IS झा और अरुण गोयल के लिए 5 वर्ष की सेवा या 65 वर्ष की आयु तक लागू होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर को प्राप्त हुआ? तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ शहर को प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी, चंडीगढ़। एएमसी की वित्त और अनुबंध समिति ने सेक्टर 42 में मैंगो पार्क के भीतर पार्क के निर्माण को मंजूरी दी। इसकी लागत 49 लाख रुपए होगी और परियोजना 1.5 एकड़ भूमि में आएगी। पहले डॉग पार्क की सफलता के आधार पर एएमसी शहर के जो अन्य क्षेत्र हैं इसमें अधिक योजना बनाएगा। चंडीगढ़ आपकी हरियाणा की राजधानी है, तो हरियाणा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और आपकी पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़,
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, जय शाह को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को 30 जनवरी को एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हुसैन से बागडोर संभालने के बाद वह इस पद की जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति बन गए। एसीसी एशिया का क्षेत्रीय प्रशासनिक निकाय है और इसमें 24 सदस्य संघ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की? तो 400 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में किस राज्य ने हस्तांतरित की? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने 20 लाख किसानों के खाते में राशि को ट्रांसफ़र किया। फरवरी और मार्च में 400 करोड़ रुपए फिर से किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब राज्य के प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 10,000 रुपये मिलते हैं। मध्य प्रदेश में योजना शुरू हुई तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने रोब मेले को किस देश के लिए अपना विशेष राजदूत नामित किया? तो अमेरिकी सरकार ने रोब मेले को किस देश के लिए अपना विशेष राजदूत नामित किया है? वह आपका ऑप्शन डी, ईरान। ईरान देश के लिए अमेरिकी सरकार ने रोब मेले को अपना राजदूत नियुक्त किया है। राष्ट्रपति जो बिडेन के नेतृत्व में नई अमेरिकी सरकार ने ईरान के लिए अपने विशेष राजदूत के रूप में रोब मेले को नामित किया। उन्हें ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वह इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के प्रमुख के रूप में सेवारत रहे हैं, जो एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है जो संघर्ष के समाधान पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया? तो किस शहर के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया? उसका ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया। यह पहली बार है कि 130 साल में सेंट्रल पार्क में बर्फीला उल्लू देखा गया है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पक्षी विज्ञान विभाग के संग्रह प्रबंधक पॉल स्वीट ने कहा कि सेंट्रल पार्क में बर्फीले उल्लू का आखिरी रिकॉर्ड 1890 से पहले का है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया? तो पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पंख अभियान शुरू किया। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लगभग 27,000 लड़कियों के लिए 6.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। और ये जो अभियान है वो आपका 1 वर्ष तक चलेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।